बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको सुनाते हैं इंद्रा एकादशी की कथा, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कही जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भगवान अब आप कृपा करके आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से क्या क्या फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है, जो कि श्राद्ध पक्ष में विशेष कर आती है, आप सभी लोग जानते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में बैठे थे और देव ऋषि नारद वहां आए। देव ऋषि बोले, राजन, मैं आपको धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। नारद जी बोले, राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने आपके पिताजी को बैठे देखा था। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाने से यमलोक को चले गए। आपके पिताजी ने मुझसे आपके लिए एक समाचार भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने देव ऋषि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे दुख हुआ। वह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। नारद जी बोले, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। नारद जी बोले, राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करे और स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और यह कहे, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोग का त्याग करूंगा। भोजन कल करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंद्रा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही स्वर्ग प्राप्ति होगी। देव ऋषि नारद जी राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों से इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग हो गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। यह इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मनुष्य को चाहिए कि वह राजा जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की